गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। इस टॉपिक पर हम उस कोसाइन फंक्शन जो उसका ग्राफ देखेंगे। उस ग्राफ में हम डोमेन पता करेंगे, रेंज पता करेंगे, कोडोमेन पता करेंगे, पीरियड पता करेंगे। साथ में उससे संबंधित जितने भी हमारा ग्राफ है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ जैसे कॉस स्क्वायर एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इन सबको भी आज इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारा जो ग्राफ कैसे बनता है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो जो हमारा कॉस फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन, उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा जिस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और होते हुए फिर वो पाई पर जाएगा जहाँ पे उसको -1 मिनिमम वैल्यू मिलेगा। फिर उसी तरह से 0 होते हुए 3π/2 पे 0 होगा, फिर जाके 2π पर मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 2π तक जाता है ग्राफ हमारा। तो पीरियड इसका 2π होगा। तो उससे पहले आइए देखते हैं पहले डोमेन और रेंज। तो हमारा ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होकर इस तरीके से रिपीट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक साइकिल कंप्लीट होता है। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस पर जितने पॉसिबल वैल्यू हमें मिलेंगे, जैसे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ठीक उसी तरह इस साइड। तो जितने एक्स एक्सिस पर हमें पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे वो सारे क्या होते हैं? डोमेन होते हैं, ठीक है। तो वो डोमेन हमारा रियल, उस डोमेन में जो ये n होता है तो वो हमारा रियल नंबर होगा। पूरे रियल नंबर में लाई करेगा। जैसे हमारा ये n पाई हो या फिर 2n पाई हो, ठीक है। तो n क्या होता है हमारा? n हमारा यहाँ पे जो है पूरा रियल नंबर की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही रियल नंबर की बात है कि n की जगह हम 1, 2, 3, -1, -2, -3 या फिर 1/2, 1/3 इस तरह से 1/5 वैल्यू रखेंगे। तो हमें उस हिसाब से हमें पूरे एक्स एक्सिस पे जितने पॉसिबल वैल्यू वो सभी चीज़ मिलेगा। तो इसलिए हमारा n जो है, डोमेन जो है पूरा रियल नंबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम एक्स की जगह कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बात है रेंज की। रेंज का मतलब होता है कि वाई एक्सिस पर जितनी वैल्यू लाई करेगी, मतलब -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू लाई करती है उससे हम कहते हैं क्या? रेंज, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है 1 पे, मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है ग्राफ -1 पे। तो इसलिए -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू हमें मिलेगी सब के सब हमारा रेंज कहलाएगा। पीरियड का मतलब होता है ये जो ग्राफ है रिपीट कब स्टार्ट कर देता है। तो देखिए ग्राफ हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है, आधा ऊपर से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड से, फिर आधा जाते हुए फिर आधा इधर कंप्लीट हो जाता है इतना, फिर ऊपर से आधा नया ग्राफ स्टार्ट होता है। तो इसलिए 0 से 2π इसका क्या हो गया? पीरियड हो गया। तो मतलब 0 से 2π के लेंथ में ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल रोटेट करता है, ठीक है। 0 से 2π के बीच में ये एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है, इसलिए हम इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा। लेंथ ऑन एक्स एक्सिस 1 कंप्लीट साइकिल। पीरियड का मतलब कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक कंप्लीट लेंथ जो होता है वो कितने लेंथ का? 2π का है। उसी को कहा गया लेंथ ऑन एक्स एक्सिस 1 कंप्लीट साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल में जितना लेंथ कवर करता है उसे कहते हैं पीरियड। तो ये वो 0 से स्टार्ट होकर 2π तक जाता है, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। अब कुछ फंक्शन दिया हुआ है कॉस से संबंधित, उसके बारे में हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो या फिर कॉस एक्स हो, हमेशा कोई भी कॉस की वैल्यू फंक्शन हो उसका डोमेन हमेशा रियल नंबर r होगा, ठीक है। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ पूछा जाए तो हमेशा डोमेन r होगा। लेकिन जब रेंज की बात आती है तो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स की रेंज चेंज हो जाती है। तो कैसे? यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है, मतलब कि जो वैल्यू होगा वो सारी चीज़ें प्लस में आएंगी, माइनस में हमें कुछ नहीं मिलेगा। जितनी चीज़ें नेगेटिव में यहाँ पे मिलती थी सबको पॉजिटिव कर देंगे। जैसे -1 + 1 -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 ये सब चीज़ें वैल्यू इसमें मिलती हैं रेंज में। लेकिन माइनस वाली चीज़ को हटा देंगे, ठीक है, या फिर माइनस वाली चीज़ को प्लस कर देंगे। माइनस को चीज़ को हटा देंगे, माइनस वाले कंटेंट को हटा देंगे, 0 से जितने लेफ्ट साइड माइनस मिलते सबको हटा देंगे। तो बाकी जो जितना बचा हुआ ग्राफ होगा वो वैल्यू वो हमारा ये होगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। तो इतनी ये सारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर करेंगे हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव कभी नहीं देगा। इसलिए ग्राफ हमारा इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। पॉजिटिव मतलब क्या? 0 से 1 के बीच में हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इस तरह कॉस एक्स का ग्राफ होता है, मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये क्या होता है कि ये जो ग्राफ बनता है कॉस एक्स का ऐसे,
ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है माइनस वाला पोर्शन, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, माइनस वाला पोर्शन शिफ्ट करके ऊपर हो जाता है। तो शिफ्ट करने के बाद हमारा इस तरीके से ऊपर ये बन जाता है। तो सारी चीज़ें ये 0 से मिनिमम से स्टार्ट तो मैक्सिमम 1 तक जाता है। तो इसलिए इसका भी रेंज क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है क्लोज इंटरवल में। और डोमेन क्या है, दोनों का रियल एक्स एक्सिस पर सभी वैल्यू पर ये ग्राफ हमें मिलेगा, एक्स एक्सिस पर सभी वैल्यू पर ये ग्राफ हमें मिलेगा। cos x का मिलता है तो मॉड cos x का भी मिलेगा, क्योंकि बस ये जो ये जो नीचे निगेटिव पोर्शन था ग्राफ का वो ऊपर शिफ्ट करके पॉजिटिव पोर्शन में चला गया। अब कुछ रिलेशन दिया हुआ cos x बराबर 0, ठीक है। cos x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, तो 0 आपका देखिए 0 पर होगा, π/2 पर होगा, 3π/2, 5π/2, -π/2, मतलब कि ऑड मल्टीपल पे मिल रहा है। तो ऑड मल्टीपल के लिए हम ये रिलेशन 2n+1 π/2 हम लिखते हैं। इतना तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है हमारा cos x = 1, 1 कब मिलेगा, 0 पर मिलेगा, 2π पर मिलेगा और ये -2π पर। तो देखा तो वो क्या होगा, 0 पर मिलता है, पाई पर मिलता है, π/0 1 0 पर मिलता है, 2π पर मिलता है, 2π पर ये -2π पे मिलता है। तो देखा जाए क्या इवन मल्टीपल है पाई का, इसलिए 2nπ हो गया, ठीक है। cos x = -1, -1 कब मिलेगा, -1 देख लेते हैं, -1 पाई पर मिलता है, -पाई पर मिलता है, -3π पर भी मिलेगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका -3π हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल में मिलता है, ये पाई हो गया आपका। तो किस पे मिल रहा है, पाई पर मिल रहा है, 3π पर मिल रहा है, -पाई पर मिल रहा है, -3π पर मिल रहा है। तो जितने ऑड मल्टीपल है मतलब 2n+1 पाई, ठीक है। n हमारा यहाँ पर क्या है, n जो है हमारा n बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब उसका कुछ इक्वेशन के रिलेशन दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे cos x = cos अल्फा, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो कि cos फंक्शन का है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब x की वैल्यू जो मिलेगा आपको 2n पाई + अल्फ़ा इस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा 2n पाई + अल्फ़ा के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर अल्फ़ा हो तो उसका सॉल्यूशन हमारा x जो होगा n पाई ± अल्फ़ा के फॉर्म में मिलेगा। अब ये इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये आखिर कैसे आता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करेंगे, साथ में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमें उस क्वेश्चन में क्या क्या करना होता है, तो उसके बारे में डिटेल सेक्शन रखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। cos x > n = 0, ठीक है। cos हमारा 0 और 0 से बड़ा कब होगा, तो मतलब इन दोनों को मिला लेंगे, कौन कौन सा, ये इन दोनों को का यूनियन ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेने के बाद जो हमें वैल्यू ऑब्टेंड होगा तो हमारा कहलाएगा cos x > 0 की वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू यूनियन, n बिलोंग्स टू i। x बिलोंग्स टू यूनियन मतलब इंटरसेक्शन है, यूनियन मतलब इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन है। और यूनियन में हमारा जो इसमें सारी n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, इसलिए 2n पाई -π/2, 2n पाई + π/2। मतलब कहने का मतलब है ये वाला ग्राफ रीजन जो है इसके ऊपर वाला, ये वाला ग्राफ का रीजन, ये ऊपर वाला, ये वाला ग्राफ का रीजन, इसके ऊपर वाला, सब चीज़ें ऊपर वाली, ठीक है। तो जितने भी सेट हमें मिलेंगे उन सब का यूनियन ले लेंगे। तो देखा जाए अगर n = 1 रखते हैं तो क्या आ जाए 2n पाई -π/2, मतलब ये π/2 मिलेगा, π/2 मिलेगा, और 2n पाई n = 1, n = 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो -π/2 से π/2, 0 रखने पर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में मिलता है। फिर n = 1 रखेंगे तो 3π/2 से 5π/2, 3π/2 से 5π/2 के बीच में वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह n = -1 रखेंगे तो -3π/2 से -5π/2 के बीच में वैल्यू मिलेगी। तो हमको इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं इस रिलेशन को। तो ये भी आपको सिंपली पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। तो जनरल फॉर्म ये है। रही बात आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। और रही बात हमारा जो अगला सेशन होगा वो हमारा 10 फंक्शन पर डिसाइड होगा, 10 फंक्शन पर बनेगा।
अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम इसी तरह से कंटेंट आपके बीच में लेकर हाजिर होते रहें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।